दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो एक महिला डाकू की है। महिला डाकुओं के बारे में आपने टेलीविजन में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैं असली महिला डाकू की आपको कहानी बताऊंगा। वैसे फूलन देवी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। फूलन देवी जिसने 2 दर्जन एक जात विशेष के लोगों को एक ही साथ लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था, और वो फूलन देवी आगे चल करके सांसद बनी। लेकिन फूलन देवी चंबल में अकेली महिला डाकू नहीं थी। चंबल में एक से एक महिला डाकू थी, जिन्हें बहुत सारों को हसीना कहा जाता था। मतलब जो डाकू होते थे, पुरुष डाकू होते थे, उनके साथ रहने वाली महिला डकैतों को हसीना कहा जाता था। चंबल में एक बड़ा नाम रहा है डाकुओं में, महिला डाकुओं में, कुसुमा नाइन का। कुसुमा नाइन बहुत बड़ी डाकू थी, और वो फिरौती करती थी। फिरौती पहले तो अपहरण करती थी, अपहरण करने के बाद फिरौती वसूलती थी। वो एक आईएएस की फिरौती उसने कराई थी, और पैसा नहीं देने पर उनका मर्डर कर दिया था। आज हम आपको इस डीएनएम शो में कुसुमा नाइन की कहानी बताएंगे। हालांकि कुसुमा नाइन की मौत अभी 2 दिन पहले बीमारी में हो गई। कुसुमा नाइन जेल में थी, और जेल से उसे तबीयत खराब होने के बाद पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पीजीआई में उसकी मौत हो गई। कुसुमा नाइन कौन थी, कुसुमा नाइन डाकू कैसे बनी, और कुसुमा नाइन ने आईएएस हरदेव आदर्श का अपहरण कैसे कराया था, ये हम पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि कुसुमा नाइन ने आईएएस अधिकारी का अपहरण कैसे कराया था। आपको बता दें कि बात 1995 की है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरदेव आदर्श की हत्या कर दी जाती है, और उनका शव जो है नाले में मिलता है। पुलिस जब पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कुसुमा नाइन ने हरदेव आदर्श का किडनैपिंग करी थी, और उनसे 25 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। उनके बेटे को फोन किया गया था, लेकिन पैसा न पहुंचने की वजह से उनका मर्डर कर दिया गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुसुमा नाइन कितनी खूंखार थी। कुसुमा नाइन की एक और वारदात है औरैया के आस्था गांव में नरसंहार, जो पूरे देश में सुर्खियां बना था। उस समय मीडिया इतना हाईलाइटेड नहीं था, टेलीविजन इतना बहुत जिस तरीके से आज है उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी कुसुमा नाइन की चर्चा उस समय होती थी। हम बात कर रहे हैं हरदेव आदर्श की हत्याकांड की, जो गृह विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे। हरदेव आदर्श अपने समय में तेज तर्रार अधिकारी हुआ करते थे, और सरकार सेवा से रिटायर होने के बाद वो अपने परिवार के साथ कानपुर के कल्याणपुर में घर बनाकर रहते थे। और जब उनके बारे में कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी हरदेव आदर्श के प्रभा नामक एक महिला से गहरे संबंध थे। प्रभा प्रभा खटकर गांव के रहने वाले एक अन्य व्यक्ति विजय तिवारी के भी संपर्क में थी। बात साल 1995 की है। विजय तिवारी के कहने पर प्रभा हरदेव आदर्श को एक समारोह में लेकर के जाती है, और 3 दिन तक जब आदर्श हरदेव अपने घर नहीं लौटते हैं, तब उनके बेटे पवन शर्मा उनकी तलाश शुरू करते हैं। उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन हरदेव आदर्श का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कल्याणपुर थाने में कानपुर के एक गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी बीच डकैत फक्कड़ बाबा गैंग का एक सदस्य
हरदेव आदर्श की घड़ी लेकर पवन शर्मा के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसके पिता कुसुमा नाइन के कब्जे में है। उस डकैत ने यह भी कहा कि उन्हें छुड़ाने के लिए आपको 25 लाख रुपए देने होंगे। यही बदमाश पवन शर्मा को साथ लेकर बिहार में भी गया, जहां फक्कड़ बाबा और कुसुमा नाइन से पवन शर्मा की मुलाकात होती है। कुसुमा नाइन ने वहां पर साफ कर दिया कि बिना 25 लाख दिए हरदेव आदर्श की जिंदगी नहीं बचेगी। पवन शर्मा रुपयों की व्यवस्था करने की बात कहकर वापस लौट गए, लेकिन घर आने पर उनकी पहचान का एक दरोगा मिल गया। यह दरोगा रेल बाजार थाने में तैनात था। उसने भरोसा दिया कि वह उनके पिता को छुड़ा लाएगा, लेकिन वो दरोगा सफल नहीं हुआ और इस बीच कुसुमा नाइन और फक्कड़ बाबा को इसकी जानकारी हो गई कि पुलिस के पास जो हरदेव आदर्श के बेटे हैं पवन शर्मा, वो पहुंच गए हैं। इस बात को लेकर के वो नाराज हो गया और 3 दिन बीतने के बाद 19 मार्च 1995 को हरदेव आदर्श की हत्या कर उनका जो शव था वो नाले में फेंकवा दिया। उसने शव के पास हरदेव शर्मा के बेटे पवन शर्मा के नाम एक पर्ची भी रखवा दी, जिसमें लिखवाया कि अपने पिता की मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार है। तो कुसुमा नाइन कितनी क्रूर थी, हम आपको इस घटना के बाद अंदाजा जरूर लग गया होगा। कुसुमा नाइन के बारे में कहा जाता है कि कुसुमा नाइन जो है वो फक्कड़ बाबा गैंग के साथ जुड़ी हुई थी और एक तरीके से उसकी रखेल भी थी, और इसी वजह से फक्कड़ बाबा ने कुसुमा नाइन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उत्तराधिकारी घोषित होने की वजह से फक्कड़ बाबा के बाद कुसुमा नाइन ही एक तरीके से उस जो गैंग था फक्कड़ बाबा का, उसकी कमान उसी ने संभाली। और जब उसने कमान संभाली तो ये लग रहा था कि कुसुमा नाइन कमजोर पड़ जाएगी, और वो इस जिस तरीके से फक्कड़ बाबा का डर था, दहशत थी, उस तरह की दहशत कुसुमा नाइन नहीं पैदा कर पाएगी। लेकिन कुसुमा नाइन जो है उससे बड़ी ताकतवर निकली और कुसुमा नाइन ने एक एक करके कई घटनाओं को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि कुसुमा नाइन ने एक लाइन से खड़ा करके 15 मल्लाहों को गोली मार दी थी और कई लोगों की आंखें निकाल दी थी। कहा जाता है कि कुसुमा नाइन जो है 20 साल से सजा काट रही थी और टीबी रोग से पीड़ित थी, और इटावा में पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और जब वहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो कुसुमा नाइन को लखनऊ भेज दिया जाता है और लखनऊ में उसका इलाज चल रहा होता है। कुसुमा नाइन जालौन जिले के सिरसा कलार की रहने वाली थी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उसका जबरदस्त आतंक था, क्योंकि वो रामाश्रय उर्फ फक्कड़ बाबा की खास सहयोगी हुआ करती थी। पूरे गिरोह ने मध्य प्रदेश में के भिंड जिले के दामोह पुलिस के सामने 2004 में कुसुमा नाइन ने समर्पण कर दिया था। जब कुसुमा नाइन ने समर्पण किया था उस समय कुसुमा नाइन के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 200 और मध्य प्रदेश में 35 अपराध दर्ज किए गए थे। 1981 में फूलन देवी के बेहमई कांड के बाद 1984 में कुसुमा नाइन ने उसका बदला लिया, ऐसा कहा जाता है। उसने मई अस्ता गांव के 15 मल्लाहों को लाइन से खला करके गोली मार दी थी। कुसुमा नाइन के बारे में कहा जाता है कि वो जो फूलन देवी थी, उसने, वो चूंकि मल्लाह थी और फूलन देवी ने जो मर्डर किए थे, एक साथ 2 दर्जन लोगों का मर्डर किया था, उसका ये बदला कहा जाता है कि कुसुमा नाइन ने लिया।
और 1996 में इटावा जिले के भरो इलाके में कुसुमा नाइन ने संतोष और राज बहादुर नाम के मल्लाहों की आंखें निकाल ली थी और उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। कुसुमा नाइन इतनी क्रूर थी कि क्रूरता के कारण डकैत उसे यमुना चंबल की शेरनी कहकर बुलाते थे। कुसुमा ने जिन लोगों का अपहरण किया वह उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी। चूल्हे में लगी जलती हुई लकड़ी को निकालकर उनके बदन को जलाती थी। जंजीरों से बांधकर उन्हें हंटर मारा करती थी। कुसुमा नाइन के गांव के लोग बताते हैं कि कुसुमा नाइन ने राम आश्रे फक्कड़ बाबा और राम आश्रे के भांजे रमाकांत मोहन और पप्पू ने कामता प्रसाद की हत्या कर दी। संतोष इस मामले का चश्मदीद गवाह था। गवाही से भांजों को सजा होने के डर से फक्कड़ ने उनको सबक सिखाने का ऐलान किया और 15 दिसंबर 1996 की रात 10 बजे के करीब कुसुमा नाइन की अगुवाई में करीब 15 डकैतों ने उसके घर को घेर लिया। डकैत उसके घर पर सो रहे मित्र राज बहादुर सहित गांव के 6 लोगों को बंधक बनाकर गांव से 4 किलोमीटर बीहड़ में ले गए। वहां डकैतों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और धारदार हथियार से उसकी और राज बहादुर की आंखें फोड़ दी। 4 साथी किसी तरह से गांव लौट करके आते हैं। राज बहादुर के भाई महलवान सिंह ने आयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। डकैतों के विरोध में आंखें गंवाने लोगों दोनों दोस्तों का कहना था कि डकैतों ने बीहड़ पर जमकर कहर बरपाया, जिससे बीहड़ आज भी नहीं उभर सका है। अब कुसुमा नाइन की मौत के बाद खबर है कि इस गांव में लड्डू बंट रहे हैं और घी के दिए जलाए जा रहे हैं। कुसुमा नाइन एक तरीके से कहा जाए तो सबसे क्रूर डकैत के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उसके साथ 2 बातें थी। एक तो वो बेहमई कांड जो हुआ था उसका बदला उसने लिया और जिस किसी का भी अपहरण वो करती थी वो उसके साथ क्रूरता बहुत करती थी। 20 साल की सजा जेल में वो काट चुकी थी और इसी हफ्ते जो है कुसुमा नाइन की लखनऊ में हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। आज का डीएनएम शो में बस इतना ही। डीएनएम शो में आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।